नमस्कार, मैं हूं दीपिका भूटानी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस का ईयर एंड स्पेशल एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट के लिए कैसा रहा साल 2016। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 2017 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट बाजार, कहां करें आप निवेश और कहां मिलेंगे आपको बेहतर रिटर्न्स। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2016 में कैसा रहा रियल एस्टेट मार्केट? रियल एस्टेट को मजबूत करने के लिए सरकार ने कितने उठाए कदम? बिल्डर्स और बायर्स के हित में हुए कितने फैसले? 2017 में डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और बजट से कितना सुधरेगा रियल एस्टेट मार्केट? बताएंगे आपको कैसा रहेगा अफोर्डेबल होम्स का मार्केट। और 2017 में कहां खरीदें घर, निवेश से कितना मिलेगा फायदा? बताएंगे आपको टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में। केंद्र सरकार ने होम बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए और बिल्डर्स पर नकेल कसने के लिए रेरा को लागू किया। हाउसिंग फॉर ऑल को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए। साल 2016 रियल एस्टेट के लिए इसलिए खास रहा क्योंकि देश की अदालतों ने होम बायर्स के हक में कई फैसले लिए। इसलिए 2016 को द ईयर ऑफ डिलीवरी भी माना गया। उम्मीद ये थी कि 2016 रियल एस्टेट में नई जान फूंकने का काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2016 में भी निवेशकों ने रियल एस्टेट से मुंह मोड़े रखा और 2016 में ये एंड यूजर की मार्केट बना रहा। 2016 में जो एक बड़ी रिमार्केबल बात हुई इस सेक्टर के लिए कि दैट रेरा का बिल पास हो गया पार्लियामेंट से। रेरा बिकेम ऑब्लिगेटरी। अब बाकी स्टेट्स नोटिफाई कर रहे हैं तो अप्रैल से हर एक स्टेट रेरा में कवर होगी। तो रेरा एक मतलब ऐसा ये है लॉ विच जिससे रेगुलेट होगा सेक्टर, जिससे आगे हमको लगता है कि बिल्डर्स को भी फायदा होगा, सेक्टर को फायदा होगा और कस्टमर्स को भी फायदा होगा। आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम लॉन्च की और अफोर्डेबल होम्स को बढ़ावा दिया। 2016 में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। सरकार ने कहा जो बिल्डर मेट्रो सिटीज में 30 स्क्वायर मीटर के फ्लैट बनाएगा और 3 साल में पूरा करेगा, उस बिल्डर को मुनाफे में 100% की छूट मिलेगी, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज में ये प्रावधान 60 स्क्वायर मीटर तक रखा गया। केंद्रीय सरकार ने पहली प्रॉपर्टी खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट देने का भी फैसला किया। अगर आप 50 लाख रुपए की पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और होम लोन 35 लाख से ज्यादा नहीं है तो होम बायर को 50,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स छूट देने का प्रावधान रखा गया है। सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का फायदा उठाने के लिए बिल्डर्स ने काफी हद तक सहमति दिखाई। हालांकि सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि होम लोन की दरें ज्यादा होने से बायर्स को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। 2016 में हरियाणा में एमनेस्टी स्कीम आई, जिसके तहत 31 मार्च 2014 की पेमेंट तक 1% वैट वसूलने का फैसला दिया गया। बिल्डर बायर एग्रीमेंट के तहत एक्स्ट्रा टैक्स बताए जाते हैं और इस टैक्स को वसूलने के लिए बिल्डर पर दबाव बनाना शुरू किया। जानकार बायर्स को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बिल्डर को पेमेंट कर रहे हैं तो अंडर प्रोटेस्ट करके ही ऐसी पेमेंट करें। 2016 में होम बायर्स ने सड़कों पर उतरकर बिल्डर्स के खिलाफ आवाज उठाई और नतीजा ये रहा कि सरकार ने पूरी तरह से होम बायर्स का साथ दिया। 2016 में होम बायर्स के हक में सबसे अहम एक्ट लागू किया गया। सरकार ने रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को पास किया और राज्य सरकार को इसे नोटिफाई करने के लिए कहा। नवंबर 2016 में सरकार बेनामी एक्ट लेकर आई। इस एक्ट का मकसद ये था कि रियल एस्टेट में पारदर्शिता लाना। एक ऐसी तारीख जिसे शायद कोई ना भुला सकता है। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे पूरे देश ने सराहा। सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए और 2000 के नए नोट मार्केट में लाए। काले धन पर लगाम कसने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया और इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि नोटबंदी के फैसले का कितना असर 2017 में रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिलेगा। रामेश नकवी के साथ गौरव खोसला, जी मीडिया।
2017 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट मार्केट और डिमोनेटाइजेशन, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, जीएसटी के आने से कितना होगा रियल एस्टेट में सुधार, ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दो 2016 चाहे जैसा बीता हो, लेकिन उम्मीद यही होती है कि अगला साल यानी 2017 खुशियां भरा होना चाहिए। 2017 में रियल एस्टेट मार्केट से काफी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। सरकार के उठाए गए फैसलों का असर 2017 में देखने को मिलेगा। नया साल यानी साल 2017 उन होम बायर्स के लिए सौगात बन के आ सकता है जो अब तक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि बिल्डर्स के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल होम्स बनाए जाएं और हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा हो। आइए आपको बताते हैं कि 2017 में प्रॉपर्टी बाजार में किन फैसलों का असर देखने को मिल सकता है। कालेधन पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 1 नवंबर से लागू किया है। बेनामी संपत्ति की लेन देन पर दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल की कैद की सजा हो सकती है और प्रॉपर्टी बाजार की कीमतों के 1/4 के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। जो है प्राइमरी मार्केट की बात करें, एज सच तो आजकल पर्टिकुलरली एनसीआर को अगर मैं लेकर के चलूं तो ज्यादातर प्रॉपर्टी जो है वो लोन बेसिस पर ही सोल्ड आउट होती है और उसमें बेनामी संपत्ति का कोई स्कोप रहता नहीं है। 2016 में लिए गए फैसले में एक फैसला है रेरा, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिलेगा। जिन राज्यों ने इसे नोटिफाई नहीं किया है, 2017 में नोटिफाई हो जाएगा। 2017 में रेगुलेटर अथॉरिटी बनाई जाएगी जो होम बायर्स के सारे हितों को ध्यान में रखेगी। डेवलपर को प्रोजेक्ट का 70% अलग से एस्क्रो अकाउंट में रखना होगा। 70% पैसा सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। सभी प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा। रियल एस्टेट एजेंट्स भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर होंगे। होम बायर की अनुमति के बिना प्रोजेक्ट में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। राज्य स्तर पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मुझे लगता है रेरा तो एक रिवॉल्यूशन है। रेरा आने से क्या होगा कि कंज्यूमर्स के जो राइट थे, जो पहले उनको डिसीजन मिलने में टाइम लगता था, रेरा आने से कोई भी गलत काम डेवलपर नहीं कर पाएंगे। बायर्स भी उससे प्रोटेक्टेड हैं और इनफैक्ट जो अच्छे डेवलपर हैं वो भी उससे प्रोटेक्टेड हैं। तो रेरा का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आना है क्योंकि सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होंगी। जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काफी तरह के टैक्स लगाए जाते हैं और अगर जीएसटी बिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल लागू हो जाता है तो इसका काफी हद तक फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। नोटबंदी के बाद बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई है और आने वाले समय में बैंक सस्ते होम लोन का फायदा ग्राहकों को दे सकते हैं। गौरव खोसला के साथ रमेश नकवी, जी मीडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहां कर सकते हैं आप 2017 में निवेश। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि साल 2017 रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा रह सकता है और अब इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कौन से होंगे 2017 के वो शहर जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन रेट्स पर आप फ्लैट्स खरीद सकते हैं। दिल्ली, देश की राजधानी। दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट हमेशा सरगर्मियों में रहती है, फिर चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर नोएडा। देश के कई छोटे बड़े शहरों के बिल्डर दिल्ली एनसीआर में ही अपने प्रोजेक्ट इसीलिए लाते हैं क्योंकि इस मार्केट में अच्छा मुनाफा मिलता है। 2017 से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर का मार्केट एक बार फिर से दम भरेगा। नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट मार्केट के सेंटिमेंट सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर के नोएडा की बात करें तो इसकी खासियत दिल्ली एनसीआर से कनेक्टिविटी है और दूसरा नोएडा को वेल प्लान्ड तरीके से डिजाइन किया गया है।
ग्रोथ की संभावना यही है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच आर देयर अंडर कंस्ट्रक्शन और वो लोग पोजीशन की तरफ अग्रसर हैं। तो 2017 में भी काफी लोग कस्टमर्स को उनके अपार्टमेंट की, उनके रियल एस्टेट प्रोडक्ट की कीज हैंड ओवर कर देंगे, जो एक गुडविल गेस्चर लेके आएगा दिल्ली एनसीआर में, स्पेशली नोएडा एक्सटेंशन और वेस्टर्न यूपी के जितने एरियाज हैं। एंड वहां लोगों से बातें होती रहती हैं, तो उसके इजाफा ये होगा कि यहाँ पे एंड यूजर भरमार मात्रा में है। सिंस एंड यूजर काफी है तो उनको एक कंफर्ट जोन होता है, उनको एक नई लिविंग मिलेगी, एक उत्साह आएगा कि उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। 2017 एक ऐसा साल जो कि होम बायर्स के लिए नई उम्मीदों की किरण बनकर आ रहा है। 2017 में नए नियमों के साथ आप घर का सपना पूरा कर सकते हैं। आशियाने की चाहत हर किसी को होती है, और अगर कम दाम में आपको मेट्रो सिटी में डेस्टिनेशन मिल जाए तो बात ही क्या। नोएडा, जिसे दिल्ली एनसीआर का रेजिडेंशियल हब माना जाता है, बिल्डर्स ने यहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स और टाउनशिप बनाकर हर सेगमेंट की मांग को पूरा करने की कोशिश की है। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की बात करें तो नोएडा के सेक्टर 74 से 79 तक कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सेक्टर 74 में रेट की बात करें तो 4800 से 5200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट है। वहीं सेक्टर 75-76 में 4500 से 5500 रुपए स्क्वायर फीट, 77 से 78 में 4600 रुपए से 6000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। वहीं सेक्टर 79 की बात करें तो 4000 से 4900 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के रेट पर आपको घर मिल जाएगा। ये तो बात हुई नोएडा की। आइए अब आपको बताते हैं दिल्ली से ही सटे गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम ने बतौर कमर्शियल हब के लिए अपनी अलग पहचान बनाई। रोजगार के अवसर बढ़ने से यहाँ पर रेजिडेंशियल मार्केट ने भी काफी तेजी पकड़ी है, जिसका सीधा असर यहाँ की डेवलपमेंट पर पड़ा है। नए इलाकों में से एनपीआर, एसपीआर और सोहना रोड के इलाके डेवलप हुए हैं। रेट्स की बात करें तो सेक्टर 51 से 57 में 6000 से 8000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट है। सेक्टर 58 से 59 में 8000 से 10000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर घर मिल सकता है। वहीं सोहना रोड 7000 से 7500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, सोहना पर 4000 से 4500 रुपए स्क्वायर फीट। वहीं एनपीआर में 3500 से 5500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट। गुरुग्राम के अंदर मेरे को दो अच्छे डेस्टिनेशन नजर आते हैं, जिसके अंदर पहला तो एनपीआर और दूसरा एसपीआर। एनपीआर मतलब जिसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, और एसपीआर जिसे आप गोल्फोर्स एक्सटेंशन रोड कह सकते हैं। ये दो अच्छे डेस्टिनेशन हैं, जिसमें एसपीआर को ऑलरेडी फरीदाबाद रोड से NH8 तक कनेक्ट किया गया है, जिसमें अच्छा रेजिडेंशियल मार्केट डेवलप हो रहा है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट दोनों डेवलप हो रहे हैं वहां पे। नोएडा और गुरुग्राम के बाद एक इलाका फरीदाबाद का भी है, जो कि काफी तेजी से विकसित हो रहा है, और वो है फरीदाबाद का नहर पार का इलाका। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये इलाका भी नोएडा और गुरुग्राम की तरह विकसित हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी की अपार संभावनाएं हैं। गौरव खोसला के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया। ये तो बात हुई दिल्ली एनसीआर की। दूसरा नंबर आता है सपनों के शहर मुंबई का। साल 2017 में मुंबई में कहां निवेश करके आप कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा, और नवी मुंबई में कितनी तेजी से हुई है डेवलपमेंट और कितना हो रहा है विस्तार। यह है माया नगरी मुंबई। देश के कोने कोने से लोग यहाँ हर रोज अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, और मुंबई शहर सभी आने वालों का अपनी बाहें खोलकर इस्तकबाल करता है। इसीलिए मुंबई शहर को हिंदुस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस शहर में होने की वजह से यहाँ घरों की मांग में भी तेजी देखी गई। पुराने बसे लोगों ने इस शहर में अपने घर यहाँ कोठियों और बंगलों के तौर पर बनाए, पर अब मुंबई में जमीन से अपना घर बनाना सिर्फ एक तस्वुर ही रह गया है। महंगी हुई जमीन ने मुंबई में फ्लैट कल्चर को उजागर किया, जिनसे उन हजारों लाखों लोगों का घर का सपना पूरा हुआ।
पूरा जो ट्रांस थाने बेल्ट है यहाँ पर काफी नया जॉब प्रोस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ेगी, जिस वजह से लोग यहाँ काम करेंगे और इसके आसपास लोग रहेंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो इस तरफ से खारगर की तरफ और आगे के उधर से और आगे की तरफ पनवेल की तरफ जो है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, जिसमें से मेट्रो वगैरह की बात हो रही है। अब मुंबई शहर की डेवलपमेंट और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पूरे हाशिए पर है, जिस वजह से मुंबई शहर का विस्तार नवी मुंबई के तौर पर भी हुआ और यहाँ पिछले कई सालों में काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखी गई। कई बड़े डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स भी नवी मुंबई में लॉन्च किए, जिसमें वाशी और खारगर के एरिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। और अगर यहाँ के प्राइस रेंज की बात करें तो खारगर में 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। तलोजा इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में हमें अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। कामोटे इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट काफी मुनासिब है। यहाँ पर हमें 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की रेंज में प्रॉपर्टी मिल जाती है। उल्वे इलाके की बात करें तो यहाँ भी 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में हमें अच्छी ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर हम पनवेल इलाके की बात करें तो यहाँ पर 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट में हमें काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये इलाका काफी अच्छे तरीके से प्लान भी है। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अंतिम रूपरेखा साल 2017 में पूरी हो जाएगी। इसका सीधा फायदा यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट को होगा और खास बात यह है कि उल्वे इलाके से लेकर इस नए बनने वाले एयरपोर्ट की बेल्ट पनवेल तक होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो नवी मुंबई में निवेश करना या अपने सपनों का घर लेना आने वाले सालों में एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया। रोजगार के अवसर बढ़ने से पूना में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। तो चलिए देखते हैं साल 2017 में पुणे में कहां कर सकते हैं आप अपने सस्ते घर के सपने को पूरा और निवेश करने पर मिल सकता है कितना रिटर्न। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुंबई के बाद दूसरा बड़ा शहर है पुणे। पुणे न सिर्फ महाराष्ट्र के बड़े शहरों में से एक है बल्कि भारत का 8वां बड़ा शहर भी है। पुणे की डोमेस्टिक प्रोफाइल की बात करते हैं तो 5 चीजें पुणे शहर को अहम बनाती हैं। पहली, कॉर्पोरेट प्रोफाइल। शुरुआत से ही पुणे में ओल्ड वर्ल्ड इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने इस शहर को अपना डेस्टिनेशन बनाया। इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी अपनी दिलचस्पी इसी शहर में दिखाई। इसके अलावा आईटी सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर का भी ज्यादा रुझान इसी शहर में रहा है। पुणे इज आल्सो नोन फॉर एजुकेशनल हब। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वहाँ से जो है ग्रेजुएट्स जो है निकल के आ जाते हैं एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है बहुत सारे आईटी कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो इंटरेस्टेड है वो उस तरह के इंडस्ट्रीज, ऐसे जो है वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है वहाँ पे खुल के आ रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से बहुत अच्छी स्ट्रांग मार्केट है पुणे। पुणे एक एंड यूजर मार्केट के तौर पर जाना जाता था, पर एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई सालों में 10 से 12% तक का इन्वेस्टर्स रुझान पुणे शहर की तरफ हुआ है। और अगर हम पुणे शहर के इलाकों की बात करते हैं तो हिंजेवाड़ी इलाके में 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की रेंज में कई विकल्प मौजूद हैं। हिंजेवाड़ी के फेज 1 में 5,000 रुपए से लेकर 5500 स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। हिंजेवाड़ी फेज 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4200 रुपए से लेकर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट मिल जाते हैं। और अगर हम पुणे के पश्चिमी इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मेन इलाके आते हैं जिनको PCMC भी कहा जाता है, यानी पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिनमें वाकड़, टाटवाड़े और रावेत हैं। वहीं अगर हम पुणे के ईस्ट इलाके की बात करते हैं तो यारवेड़ा में 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। और कल्याणी नगर की बात करें तो यहाँ पर 10,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स मौजूद हैं। विमान नगर इलाके की बात करें तो यहाँ पर 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। ये इलाका इसलिए भी महंगा है क्योंकि ये इलाका पॉश इलाकों में से एक है। खराड़ी इलाके की बात करें तो यहाँ पर 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। बगोली की अगर बात की जाए तो बगोली में 4,000 रुपए से लेकर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में हमें कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन इलाकों के रेट्स बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इन इलाकों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से अच्छी कनेक्टिविटी है और साथ ही इन इलाकों में हॉस्पिटल्स और मॉल के भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं। इन सारे इलाकों के अलावा पुणे में कई इलाकों में फ्री होल्ड लैंड का भी ऑप्शन है। रामेश नकवी, जी मीडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी
टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस 2017 जारी रहेगा। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में अपार संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए कई बड़े बिल्डर्स यहां प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। हैदराबाद के बाहरी इलाकों में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो इलाके। हैदराबाद, जिसे सिटी ऑफ पर्ल्स के तौर पर भी जाना जाता है, इस ऐतिहासिक शहर की बुनियाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सन 1589 में रखी। अपने इतिहास से अब तक हैदराबाद शहर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हब रहा है। वक्त के साथ साथ हैदराबाद शहर में बढ़ी कई कंपनीज ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। यही खास वजह है कि हैदराबाद शहर में घरों की मांग में तेजी आई है। रेजिडेंशियल तौर से और ऑफिस तौर से भी ये काफी अफोर्डेबल मार्केट मानी जाएगी। जो इसके टॉप मोस्ट इलाके हैं वो 8-10 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट हैं और जो अच्छे इलाके मिडिल लेवल के हैं वो 5,000, 4,500 से 5,500 के बीच में है। तो अगर ये टॉप 7 सिटीज इंडिया की अगर कंपेयर की जाए तो उसके मुकाबले बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं यहाँ पे। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी हैदराबाद शहर बाकी बड़े शहरों की तरह देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और रियल एस्टेट मार्केट को किसी भी शहर में बढ़ावा देने की सबसे बड़ी वजह होती है उसकी कनेक्टिविटी। अगर हम हैदराबाद के कुछ इलाके के रेट्स की बात करें तो माधापुर इलाके में 5,000 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। शमशाबाद इलाके में 4,000 से 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। वहीं अगर हम नादेरगुल इलाके की बात करें तो यहाँ 3,500 से 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। अगर आप हैदराबाद में प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो 2017 आपके लिए अच्छा साल साबित हो सकता है और निवेश के लिहाज से भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ने वाली है। रामेश नकवी, जी मीडिया। अहमदाबाद एक ऐसा शहर जहां ज्यादातर बिल्डर्स खुद के पैसे से प्रोजेक्ट्स को खड़ा करते हैं और जहां पूरे साल प्रॉपर्टी की डिमांड बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं अहमदाबाद में प्रॉपर्टी में क्या है विकल्प और साल 2017 में कौन से इलाके होंगे तेजी से डेवलप। जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद तेजी से उभरता शहर और जिसे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस हब भी कहा जाता है। बड़ी इंडस्ट्रीज और एमएनसीज होने से यहाँ पर रोजगार के अवसर काफी ज्यादा हैं। अहमदाबाद में रियल एस्टेट मार्केट इसलिए खास है क्योंकि ज्यादातर बिल्डर्स खुद के पैसे से प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। बिल्डर्स को लोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों से आई मंदी की वजह से अहमदाबाद का रियल एस्टेट मार्केट पर हल्का असर पड़ा है और निवेशकों की बजाय अब ये एंड यूजर की मार्केट बन चुका है। अहमदाबाद में 50 लाख रुपए की कीमत तक आपको फ्लैट्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं और जहां रेट ज्यादा हैं, कीमतों में स्थिरता का माहौल है। ऐसे में अहमदाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां निवेश कर मुनाफा तो कमाया ही जा सकता है, बल्कि आप कम दाम में सपनों का आशियाना भी पूरा कर सकते हैं। नए इलाकों की बात करें तो सबसे पहले आता है गोटा और यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट 2800 से 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है। अगर बात साइंस सिटी रोड की करें तो यहाँ 3500 से 4000 स्क्वायर फीट, निकोल में 2500 से 3200 स्क्वायर फीट और एसपी रिंग रोड में 2000 से 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का दाम है। अहमदाबाद में मेट्रो का काम भी काफी तेजी से हो रहा है, जिससे आने वाले समय में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट मार्केट को मिलेगा। अहमदाबाद में एमएनसीज कंपनियां डिफेंस में निवेश बढ़ाने की बात कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रेजिडेंशियल सेक्टर की मांग बढ़ने के संकेत हैं। अहमदाबाद में बीआरटीएस प्रोजेक्ट भी चल रहा है और इसके कंप्लीट होने के बाद कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और रियल एस्टेट में तेजी से विस्तार होगा।
मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से भी प्रॉपर्टी की कीमतों में करेक्शन नहीं आया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कीमतें गिरने के आसार कम हैं और 2017 में अहमदाबाद के नए इलाकों में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। गौरव खोसला, ज़ी मीडिया। आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमारा ये एपिसोड YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी कुछ और अपडेट्स के साथ। लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से अ हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल 2017।